जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। बहुत अद्भुत और बहुत प्यारा सत्संग है आंटी का। आंटी की लाइफ में गुरु जी महाराज ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और वो ब्लेसिंग आंटी को मिली कैसे है संगत जी, यही अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, मुझे आंटी का सत्संग वाकई में बहुत हार्ट टचिंग लगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंटी का सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब आप सबको मिलेंगे। एंड आई एम श्योर संगत जी कि गुरु जी की कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको आज मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत पल्लवी चोपड़ा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही है जो हमारे साथ हैं। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, बारंबार नमस्कार। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे ब्लेस्ड सत्संग कि मैं गुरु जी महाराज के साथ कैसे जुड़ी, गुरु जी ने मुझे अपने से कैसे जोड़ा। और संगत जी, सत्संग बहुत ब्यूटीफुल है और ये गुरु जी की ही आज्ञा है कि मैं आप सबके साथ इसे शेयर करूं। संगत जी, हम सोचते हैं कि हम गुरु जी से कुछ टाइम पहले जुड़े, कुछ समय पहले जुड़े, लेकिन संगत जी हमारी नादानी है। हमें पता ही नहीं है कि हम गुरु जी महाराज के साथ जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं। बस संगत जी, ये तो हमारे गुरु जी का अपना तरीका है कि वो किस संगत को, किस बच्चे को प्यार करते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे लगातार 2 मिसकैरेजेस हुए थे, कंटिन्यूअस। और उस दौरान संगत जी, दिल्ली के डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये डायग्नोस नहीं कर पा रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे संगत जी कि मैं कंसीव तो करती थी लेकिन मिसकैरेज क्यों हो जाते थे। संगत जी, जब मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए तो ऑब्वियसली संगत जी इंसान परेशान होता है। तो वो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहाँ वो नहीं जाता। हर जगह जाता है, अरदास करता है, रोता है, मांगता है और कहता है कि अगर मेरे कोई गलत कर्म है तो उसे काट दो, उसे माफ कर दो और आप मुझे ब्लेस करो। और ठीक संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे 2 मिसकैरेजेस होने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ जाकर कोई ऐसा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद ऐसा नहीं था जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और हर जगह संगत जी जाकर के मैंने अरदासें की, अपनी नाक रगड़ी, उनसे माफी मांगी कि भगवान, हे ईश्वर, ऐसे कौन से गुनाह है, ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी सजा मुझे ये मिल रही है। और संगत जी, जब एक औरत की शादी होती है तो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट उसके बच्चे होते हैं। और संगत जी, ये चीज मुझे उस समय फील हुई कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी। अब संगत जी, मैं अपनी पूरी होप खो चुकी थी। अपने घर पर बैठी हुई थी और मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल ही तैयार कर लिया था, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि अब मैं माँ नहीं बन सकती और पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही काटनी है। समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, परिवार वाले क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह समझकर अपने आप को तैयार कर लिया था कि हाँ, अब मुझे बच्चे नहीं हो सकते। और गुरु जी महाराज ने जिंदगी तो बख्शी है तो जीना ही पड़ेगा। और संगत जी, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता कि अगर हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं तो हम इससे बाहर हो जाए, क्विट हो जाए। ये सब कुछ गुरु जी महाराज, ईश्वर के हाथ में होता है। और संगत जी, उन्होंने हमें जिंदगी बख्शी है तो आगे का रास्ता भी वही हमें दिखाते हैं। अब संगत जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। एक्चुअली संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर रहने गई थी और उसी दिन संगत जी मेरे मम्मी पापा को मेरी जो बुआ आंटी है वो गुरु जी के मंदिर लेकर गई थी। और जब संगत जी मेरे मम्मी पापा बड़े मंदिर से घर वापस आए तो मेरे मम्मी को गुरु जी का बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत प्यारा स्वरूप ब्लेस हुआ था। और जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो मेरे माइंड में सबसे पहला प्रश्न यही था कि इंसान इतना बड़ा होकर ये राजा महाराजों की तरह कैसे इतना बड़ा सा चोला पहनकर किंग साइज चेयर पर बैठे हुए हैं और ये अपने आप को क्या समझते हैं। और संगत जी, ये 10 साल पहले की बात है। उस समय पे बाबाओं और गुरुओं की बहुत स्कैंडल चला करते थे और संगत जी, हम उस तरफ जाना भी नहीं चाहते थे क्योंकि संगत जी, हमारा फेथ सिर्फ हमारे महाशिव पर था। और संगत जी, जिस दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करे, मैं पहले बहुत हंसी और जब मैं उसी दिन रात में सोई तो मुझे गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। तो गुरु जी मुझसे पूछने
पूछते हैं सपने में कि तू क्यों रो रही है, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे ब्लेस कीजिए, आप मुझे बेबी से ब्लेस कीजिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। और तभी संगत जी पता नहीं गुरुजी कहाँ से एक बच्चा लेकर आते हैं और मेरी झोली में डाल देते हैं और कहते हैं एले आंटी तेनु ब्लेस किता कल्याण किता, आज तो बात तू रोएगी नहीं। और संगत जी मैं रोते रोते उस बच्चे को गले लगा लेती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं हुन तू खुश है, और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि हाँ जी गुरुजी, मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है, शुक्राना गुरुजी। और जब संगत जी मैं सुबह उठी और मैंने अपने सपने को रिकॉल किया तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैंने सुबह गुरुजी का स्वरूप देखा, इसीलिए मुझे सपने में गुरुजी आए। और संगत जी मैं 3-4 दिन बहुत परेशान रहती हूँ और मेरे मन में एक ही बात चल रही होती है कि बस अब मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। और कहा तो संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर हंस रही थी और मैंने अपनी बुआ आंटी से कहा कि बुआ जी आप कुछ भी करो, बस मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलो। संगत जी मेरी बुआ आंटी एग्री हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं नेक्स्ट मंडे को आऊंगी और तुझे और तेरे अंकल को साथ में लेकर जाऊंगी। और संगत जी वो खुशकिस्मत और ब्लेस्ड डे मेरी जिंदगी में आया और मैं और मेरे अंकल तैयार थे। हम लोग बुआ जी के साथ में बड़े मंदिर गए और पूरे रास्ते मेरी बुआ आंटी ने गुरुजी के सत्संग हमारे साथ शेयर किए। और संगत जी जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ का ऑरा, वहाँ की फीलिंग, वहाँ की एनर्जी बहुत डिवाइन थी। और मुझ जैसी नेगेटिव सोल जो 10 साल पहले बहुत नेगेटिव हो चुकी थी, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रही थी, मेरा कहीं से कोई काम नहीं बन रहा था। संगत जी मैं एक डिप्रेशन फेज में चली गई थी और मैंने सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, बिल्कुल अकेले रहना पसंद करती थी। लेकिन संगत जी जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई कि शायद मैंने इतनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में कभी भी फील नहीं की थी। और बस संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जाते ही मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसे बन गया, ये तो गुरुजी का मैग्नेटिक पावर है जो गुरुजी ही जानते हैं। अब संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर के अंदर गए और हॉल एरिया के बाहर जब हमने संगमरमर की सीट्स देखी, उसके पीछे बुशेस थी और गुरुजी का बहुत बड़ा व्हाइट टेम्पल था। और संगत जी मैं वो देखकर बहुत बहुत रोने लगी। तभी मेरे अंकल और मेरी बुआ आंटी मुझसे पूछने लगी कि बेटा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो। और तब मैं बताती हूँ कि 3 दिन पहले गुरुजी महाराज ने सपने में मुझे यहीं पर बैठकर ब्लेस किया है। मैं कैसे अपने सपने में ये जगह देख सकती हूँ बिना यहाँ पर आए हुए। और संगत जी सपने में मैंने जो जगह देखी थी वो गुरुजी के बड़े मंदिर में देखकर मैं बड़ी हैरान हो गई, बहुत शॉक्ड हो गई। क्योंकि संगत जी मैं जिनके स्वरूप का मजाक उड़ा रही थी वो तो सच्ची में है, कोई तो सुपर पावर है। क्योंकि संगत जी किसी के स्थान पर जाने से पहले आप वाकई में उस स्थान का ड्रीम दर्शन कर लेते हैं तो वाकई में संगत जी वो एक चमत्कार ही है। और संगत जी मैं बड़े मंदिर में खड़ी होकर बहुत बहुत खुश थी। हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा क्योंकि संगत जी मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान थी कि हर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब पर मैं सिर्फ दुआएं मांगती थी, यही मांगती थी कि मेरी झोली भर जाए। लेकिन संगत जी मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद संगत जी मैंने मांगना ही छोड़ दिया। और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून और बहुत शांति मिली। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है और अब तू मेरे साथ ही रहेगी। संगत जी वहाँ बैठकर बहुत पॉजिटिविटी, बहुत बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी पहले दिन ही जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मेरा कनेक्शन तो बन ही चुका था। संगत जी मैंने बड़े मंदिर में खड़े होकर गुरुजी से बस एक ही चीज मांगी थी कि गुरुजी बस मुझे आप चाहिए, आप बस मेरी लाइफ में आ जाओ, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी गुरुजी कि मेरी लाइफ का जो एक फेज है वो बहुत खराब चल रहा है और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी की नीड है जो मुझे आप में दिखाई दे रही है। अब संगत जी मेरी एक नेबर आंटी है और उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर दिया और वो कहने लगी कि आंटी आप बहुत परेशान हो, एक बार आप मेरे कहने पर इस डॉक्टर को आप दिखा दो, ये गायनेकोलॉजिस्ट है और शायद इसके पास आपकी समस्या का सोल्यूशन हो क्योंकि ऐसी ही प्रॉब्लम्स को डील करता है। अब संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन पेपर दिया और कहा कि नेबर आंटी ने दिया है और एक बार आप इस डॉक्टर को दिखा दो। संगत जी मैं इतने डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी और इतनी परेशान हो चुकी थी कि कहीं भी मेरा काम नहीं बन रहा था। और संगत जी मैं बहुत हताश हो चुकी थी, मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं था, बस दिल करता था कि चुपचाप घर में बैठी रहूं। संगत जी मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन पेपर लिया और किचन की एक शेल्फ में संभाल कर रख दिया। अब संगत जी क्या होता है कि जब मैं एक मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर से जब आती हूँ, पता नहीं क्यों संगत जी गुरुजी महाराज मुझे उस दिन बड़े मंदिर में न्यू बॉर्न बेबीज और छोटे छोटे बच्चे दिखाते हैं। और फिर से संगत जी जो मेरे अंदर इतने समय से जो बात दब चुकी थी कि मुझे अब इस बारे में नहीं सोचना, पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज मेरे दिमाग में फिर से वो सारी बातें लेकर आते हैं। और संगत जी मैं घर आकर वही प्रिस्क्रिप्शन पेपर लेती हूँ और अपने अंकल को दिखाती हूँ और कहती हूँ कि सुनो, हम लोग इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं लेकिन सभी जगह से हमें ना ही मिला है, क्यों ना हम लोग अपने आप को एक आखिरी चांस देते हैं, शायद ये कोई हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो, तो हम इस डॉक्टर के पास चलते हैं। और संगत जी मेरे अंकल रेडी हो गए। संगत जी मैं उस समय इमोशनली इतनी वीक हो चुकी थी कि मैं जो भी कुछ बोलती सब लोग एग्री कर जाते थे। अब संगत जी जब मैं अपने अंकल के साथ वहाँ डॉक्टर के पास गई तो देखा संगत जी कि वो तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि संगत जी मैंने जनरली फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट
गायनेकोलॉजिस्ट को ही देखा है और उन्हें देखकर संगत जी मुझे हंसी आ गई और मैं सोच में पड़ गई कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आई है। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम जो आपकी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ उसके लिए मैं आपकी 2-3 टेस्ट करवाऊंगा और उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, संगत जी उन्होंने मेरे 2 ही टेस्ट करवाए, एक टीबी और यूट्रस का और एक ब्लड थिकनेस का टेस्ट। और जो संगत जी मेरे टीबी और यूट्रस का टेस्ट हुआ था वो मेरे पॉजिटिव निकले। मुझे यूट्रस का टीबी था और मेरा ब्लड थिक निकला। और संगत जी ये देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो गए कि मैम मैं 2 चीजों को जो आपके अंदर हंट कर रहा था, आपकी तो दोनों प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। आपको यूट्रस में टीबी है, उस टीबी की वजह से आप कंसीव तो करते हैं लेकिन आपका बेबी ग्रो नहीं करता, और अगर कंसीव भी होता है तो आपका ब्लड इतना थिक है कि बेबी को ब्लड पहुंचता ही नहीं है। ब्लड हमेशा थिन रहना चाहिए क्योंकि एक बच्चे को सारा न्यूट्रिशन सब कुछ उस ब्लड से ही मिलता है। और संगत जी ये सुनकर मैं तो बहुत बहुत खुश थी और मैं गुरुजी का शुक्राना करते ही नहीं थकती थी और मैं कहती कि गुरुजी आप में तो शक्तियां हैं और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ आपने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस लाना शुरू कर दिए हैं कि जो मेरी सोच से भी परे था, जो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, आपने मेरी लाइफ में वो कर दिया है। और संगत जी मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैम हमारे सामने आपकी प्रॉब्लम भी है और अगर हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके हाथ में आपका बच्चा होगा। अब संगत जी गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था। कहते हैं ना संगत जी कि जब हम गुरुजी से दिल से जुड़ते हैं, जब गुरुजी हमें अपने साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करवाते हैं, तो संगत जी मैं अपना तो श्योरिटी से कह सकती हूँ और शायद गुरुजी की सभी संगत के साथ ऐसा ही होता होगा कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो दिन रात बस हम गुरुजी गुरुजी ही करते रहते हैं। वो इंसान दिन रात गुरुजी से ही बातें करता है क्योंकि उस इंसान को कोई और दिखता ही नहीं है कि उसकी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन कोई और निकाल दे। उसे यही दिखता है कि हर बात का सॉल्यूशन सिर्फ गुरुजी के पास है। और संगत जी मेरा पूरा समय गुरुजी के साथ कटता था, आज भी कटता है और गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि जिंदगी भर उन्होंने जो मुझे उम्र बख्शी है वो हमेशा सिर्फ आपके साथ ही कटे। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैडम हम आपका टीबी का ट्रीटमेंट करेंगे और जो टीबी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 6 महीने का है। और संगत जी मैंने सोचा कि जहाँ इतना समय लगा वहाँ 6 महीने की क्या बात है, हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। संगत जी हम 10 साल पहले जब गुरुजी के बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड किया करते थे तो वहाँ पर 10-15 लोगों का ग्रुप बन जाता था और वो लोग सभी आपस में सत्संग शेयर करते थे। तो संगत जी मैंने वहाँ बैठकर एक सत्संग सुना कि गुरुजी कहते थे तुसी तो मेरे कोल आए हो तो मैं तुहानू तो ब्लेस करना, नो डाउट मैं तुहानू तो ब्लेस करना, बट तुसी डॉक्टर कोले जाओ, डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूंगा। और संगत जी ऐसा नहीं होता कि आप गुरुजी महाराज के पास गए और आपका 1-2 दिन में काम बन गया। गुरुजी टेक्स टाइम। संगत जी गुरुजी समय लेते हैं आपको क्योर करने में, आपको ट्रीटमेंट देने में। और संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज कितनी हिडन परेशानियां, हिडन बीमारियां हमारी अंदर से क्योर कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं होती। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको 6 महीने टेबलेट्स खानी है टीबी की। और संगत जी मैंने सोचा कि इस 6 महीने में शायद मेरा इस चीज का सोल्यूशन निकल आएगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब संगत जी जब मैं पहले दिन टीबी की मेडिसिन खाती हूँ तो मेरी तो हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि संगत जी टीबी की मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपकी बॉडी उसको बियर नहीं कर पाती। और संगत जी मैंने सोचा कि 4 मेडिसिन हैं, मैं 6 महीने तक खाऊंगी और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं गुरुजी के सामने गई और बहुत रोई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेडिसिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो खाई भी नहीं जा रही है। और अगले दिन संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई और कहा कि अंकल ये मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो खा ही नहीं पा रही हूँ और मैं बेहोश सी हो गई थी, अब मैं ये दवाइयाँ नहीं खा सकती। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा अगर आपको बच्चा चाहिए तो एनी हाउ आपको ये 6 महीने तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। अब संगत जी मैं बहुत परेशान, गुरुजी से अरदासें चल रही है, फाइट चल रही है, मैं बहुत परेशान हो रही थी और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं कैसे मेडिसिन खाऊंगी। अब उसके बाद संगत जी मैंने वो दवाइयाँ अपनी मम्मी के घर पर खाई। मैं सुबह वो मेडिसिन खाती थी और संगत जी मैं बेहोश होकर कहाँ पड़ी होती थी, मुझे होश ही नहीं होता था। मेरी मदर मुझे शाम को खाना खिलाती थी, फिर से एक डोज देती थी और मैं फिर बेहोश हो जाती थी। और मुझे तो ऐसा लगता था संगत जी की दवाई नहीं, ये एक स्लो पॉइजन है जो मुझे खत्म कर रहा है। और संगत जी एक दिन तो मेरे पापा ने मुझे कह ही दिया कि कहीं ये डॉक्टर तेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा, जो ये मेडिसिन खाते ही तेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो छोड़ दे ये मेडिसिन, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन संगत जी मेरा गुरुजी के ऊपर विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैंने कहा कि नहीं मैं मेडिसिन खाऊंगी, मुझे तो बच्चा चाहिए। गुरुजी महाराज ने ही मुझे डॉक्टर से मिलवाया है और उस डॉक्टर ने ही मेरे अंदर प्रॉब्लम फाइंड आउट करी है, तो वही सोल्यूशन करेगा। और इस बीच में संगत जी गुरुजी ने जैसे तैसे मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद भी खिलाया। और संगत जी एक दिन मैं बहुत बहुत रोई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने तो सुना था कि आप अपने बच्चों के कैंसर तक ठीक कर देते हो, आप तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक कर देते हो, मेरा छोटा सा टीबी आपसे क्योर नहीं हो रहा। गुरुजी मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ, मुझसे जहर नहीं खाया जाता, अब मैं नहीं खाऊंगी। और संगत जी 1 महीने के बाद मैंने क्विट कर
कर दिया और मैंने गुरुजी से कहा कि सॉरी गुरुजी, अब मैं ये मेडिसिन नहीं खा सकती। और संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई और कहा कि डॉक्टर अब बस आप मेरी मेडिसिन बंद कर दो, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। अगर मेरे गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर होनी होगी तो मुझे ऐसे ही बच्चा हो जाएगा। और फिर संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप इलाज ही नहीं करवाना चाहते तब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। तो ऐसा है कि अब आप बच्चे को भूल जाइए कि आपको बच्चा भी हो सकता है। और उस वक्त संगत जी पता नहीं गुरुजी महाराज मेरे दिमाग में क्या ला रहे थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप एक बार फिर से मेरा टीबी का टेस्ट करवाओ। संगत जी डॉक्टर मुझे कहने लगे कि आर यू मैड, 6 मंथ का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और आप 1 महीने की मेडिसिन खाकर कह रहे हो कि मेरा फिर से टेस्ट करवाओ। और संगत जी वो टेस्ट भी एक्सपेंसिव होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि सॉरी मैं आपको ये टेस्ट करवाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि आपके अंदर जो बैक्टीरिया है टीबी का उसको कील होने में, उसको क्योर होने में 6 महीने लगते हैं और आपने सिर्फ 1 ही महीने की मेडिसिन खाई है। लेकिन संगत जी मैं नहीं मानी और मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ये टेस्ट आप मेरा प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट पर लिख दीजिए, मैं खुद करवा लूंगी। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि आप बहुत जिद्दी हैं, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, आप करवा के आ जाओ टेस्ट, देखते हैं। अब संगत जी मुझे गुरुजी पे इतना फेथ, गुरुजी पर इतना मान, गुरुजी के ऊपर अपना हक दावा चल रहा था और मैंने कहा कि गुरुजी अब तो मैं चेक करूंगी कि आप तो अपने बच्चों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हो, आपसे अपनी बेटी की एक छोटी सी प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही। अब संगत जी मैंने रिपोर्ट्स करवाई और उसका रिजल्ट 3 महीने के बाद आया। और संगत जी 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आया, मैं, मेरे अंकल और डॉक्टर हम तीनों शॉक्ड, क्योंकि संगत जी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। संगत जी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर मुझसे पूछते हैं मैडम आपने कौन सी दवाई खाई थी, जो मैंने लिखी थी वही खाई थी ना? तो मैंने कहा कि हाँ जी अंकल, मैंने तो वही मेडिसिन खाई थी जो आपने लिखी थी। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे 6 महीने का ट्रीटमेंट 1 महीने में क्योर कराकर मेरे कष्टों को हर लिया। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैडम आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, अब हम थोड़ा वेट करेंगे कि आप कब कंसीव करते हो। अगर आपने नेचुरली कंसीव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम आपका IUI और IVF करेंगे। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के बाद की एक डेट दी और कहा कि हम वेट करेंगे 3 महीने के बाद का, कि अगर आप नेचुरली कंसीव कर लेते हो तो ठीक है, वरना इस तारीख को हम आपका IUI या फिर IVF करेंगे। अब संगत जी मैं फिर से गुरुजी से लड़ाई करने लगी कि गुरुजी मुझे तो बस नेचुरली ही कंसीव होना है, मुझे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं जाना है, और अगर आर्टिफिशियल तरीके से करना है तो मुझे नहीं चाहिए बच्चा। और संगत जी जब एक बच्चा अपने परम पिता परमेश्वर से, अपने माता पिता से जिद करता है तो माता पिता को तो अपने बच्चे की सुननी ही होती है। और संगत जी वही हुआ। 3 महीने के बाद जो मुझे डेट मिली थी उसके 3-4 दिन पहले संगत जी मुझे गुड न्यूज मिल गई कि मैंने कंसीव कर लिया है। जनरली संगत जी डॉक्टर किसी पेशेंट को क्या कहेंगे अगर वो कंसीव कर लेता है कि कांग्रेचुलेशन आपने कंसीव कर लिया है और 9 महीने के बाद आपके हाथ में रिजल्ट होगा, आपकी झोली में रिजल्ट होगा। लेकिन संगत जी मेरे केस में बिल्कुल अपोजिट था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि कांग्रेचुलेशन आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन मैडम हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारे हाथ में लाइव बच्चा आएगा या नहीं। अब संगत जी फिर एक परेशानी, मैं फिर गुरुजी के सामने रोने लगी। गुरुजी कैसा डॉक्टर है, कैसी बातें कर रहा है। संगत जी उस समय तक मेरा गुरुजी पर इतना फेथ हो गया था कि मैंने सोचा कि गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट करवा दिया, मुझे कंसीव करवा दिया, तो आगे बच्चा भी हेल्दी वही देंगे। और संगत जी मैंने डॉक्टर की हर बात को इग्नोर किया और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया। अब चूंकि संगत जी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था जिसमें मेरा ब्लड ठीक आया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम आपको 9 मंथ्स के लिए सुबह शाम आपके स्टमक पे 2 इंजेक्शन लगवाने होंगे, और ये इंजेक्शन आपको खुद लगाने होंगे, क्योंकि रोज हॉस्पिटल दिन में 2 बार आना, वो भी 9 मंथ्स के लिए आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको घर में ही अपने स्टमक पे खुद इंजेक्शन लगाना है। और संगत जी मुझे डॉक्टर ने समझाया कि आपका ब्लड ठीक है और अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो ब्लड थिन नहीं होगा और उसकी वजह से आपके मिसकैरेज के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। और संगत जी वो जो इंजेक्शन थे वो बहुत महंगे भी थे और बहुत दूर से मंगवाने पड़ते थे। खैर संगत जी मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी संगत जी इन सब परेशानियों के बावजूद गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही। गुरुजी महाराज मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते थे मंडे टू मंडे, और मैं वहाँ जाती, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेकर आती थी, और गुरुजी महाराज मुझे हर पल महसूस करवाते थे कि मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर। और संगत जी जब इंजेक्शन लगाने की बारी आती मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती और अपने पेट पे इंजेक्शन लगाती। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने पेट पर इंजेक्शन लगा रही थी और शायद मुझसे गलती से गलत इंजेक्शन लग गया और मेरे स्टमक से ब्लडिंग आना शुरू हो गई। ये देखकर संगत जी मैं बहुत डर गई और बहुत रोने लगी और मैंने रोते रोते गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब नहीं होता। और संगत जी उस दिन मैं रोते रोते रात में सो गई और उसी रात को संगत जी गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी का यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़ा मंदिर है और मैंने वहाँ देखा कि मंदिर में रेड कलर की पूरी फ्लोर मैट लगी हुई है और वहाँ पर गुरुजी की बहुत सारी फॉरेनर संगत खड़ी है और गुरुजी महाराज बहुत सुंदर रेड कलर के वेलवेट के चोले में खड़े हैं और ठीक गुरुजी के सामने मैं बैठी हूँ और रो रही हूँ। संगत जी आज भी जब मैं वो ड्रीम को याद करती हूँ तो मुझे
मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। उस सपने में संगत जी गुरुजी महाराज जितनी भी फॉरेनर संगत खड़ी है उनसे गुरुजी कहते हैं, ए पल्लवी आंटी है ते तुसी सबने मिलके एनु हंसाना है, एक एक करके ना तुसी एनु चुटकुले सुनाओ। संगत जी सपने में गुरुजी भी हंस रहे हैं, सारी संगत भी हंस रही है और मैं कंटिन्यूअसली रो रही हूँ। और गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये पल्लवी आंटी है ना, इसको आज हमें बहुत हंसाना है। और संगत जी मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर अपने आप ही हंसने लग जाती हूँ। संगत जी सपने में गुरुजी महाराज मेरे पास में आए, बहुत प्यार से मुझे उठाया और गले लगाया और कहा, पल्लवी आंटी ये लास्ट टाइम है जो तू रोई है, आज के बाद तू रोएगी नहीं, मैं तेरे सारे कर्म कट देते ने, हुण तू रोएगी नहीं। और संगत जी में रोते रोते हंसने लगी और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि इंजेक्शन क्या चीज है, मैं तो गुरुजी के लिए मर भी जाऊंगी। संगत जी मैंने गुरुजी के आशीर्वाद के साथ 9 महीने तक अपने पेट पर इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ खाई, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती रही, लंगर प्रसाद लेती रही। और संगत जी 9 महीने के बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बेटी ब्लेस की। हालांकि संगत जी मुझे सिजेरियन हुआ था, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी बेटी ब्लेस की। और संगत जी डॉक्टर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि मैम मैं तो अभी भी आपके लिए बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैंने आपके केस में पूरी होप छोड़ दी थी, क्योंकि आपका केस बहुत क्रिटिकल था और ऐसे में किसी भी समय पर आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। आप वाकई में बहुत ब्लेस्ड हैं। संगत जी मैं डॉक्टर को क्या बताती कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मैं ट्रीटमेंट तो आपका ले रही थी, लेकिन असली ट्रीटमेंट तो मेरे गुरुजी का चल रहा था। और संगत जी जब मेरी गोदी में, मेरे हाथों में जब वो बच्चा आया तो मेरे पूरे परिवार वाले, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग बहुत बहुत खुश थे कि इतने सालों बाद ये खुशी मेरे जीवन में आई है। और संगत जी मैं भी बहुत खुश थी और मैं तो दिन रात गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकती थी। और संगत जी मेरे पास तो हमेशा गुरुजी का स्वरूप होता था और मैं दिन रात गुरुजी से ही बातें करती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे साथ चलती रही। आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और मुझे लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहेंगी। संगत जी बहुत सारे सत्संग है आपको सुनाने के लिए, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी पहले सत्संग के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये बातें आप सबके साथ साझा करने का मौका दिया है। संगत जी मैं केवल 20 वर्ष का हूँ और अपनी इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहा हूँ। अब तक मैंने जितना भी सीखा है वो यही है कि गुरुजी के सत्संग में जो कुछ भी बोला जाता है वह सब गुरुजी की ओर से आशीर्वाद होता है। संगत जी ये बात जनवरी महीने की है, जब मैं टीना आंटी का एक सत्संग सुन रहा था। उसमें एक अंकल बता रहे थे कि वो गुरुजी के शब्द गुरबानी की एक प्लेलिस्ट रखते हैं और बड़े भावपूर्वक उसे सुनते हैं। फिर जब वो बड़े मंदिर गए तो वहीं पर उनकी प्लेलिस्ट का एक शब्द गुरबानी बज रहा था, जिससे उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अब संगत जी ठीक 3 महीने के बाद हमारे यहाँ बैसाखी का सत्संग था और जब मैं गुरुजी के सत्संग में गया तो वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट के ही 2 गुरबानी शब्द बजाए गए। और हमारे कॉलेज में उससे एक दिन पहले बैसाखी सत्संग में भी गुरुजी का एक शब्द मेरी प्लेलिस्ट से ही बजा। और जब मैंने ये बात महसूस की तो संगत जी मैं गुरुजी का दिल से बहुत शुक्राना करने लगा और बस करता ही गया। फिर बात आई महाशिवरात्रि की और जब मैं संगत जी शिवरात्रि के सत्संग में गया था तो वहाँ मुझे एक नीला सफेद रंग का गुरुजी का हाथ वाला ब्रेसलेट मिला। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, अगले ही पल मुझे 2 आंटियों की बातचीत सुनाई दी। वे कह रही थी गुरुजी का संदेश आ रहा था कि तुम्हारे पास गुरुजी का नीला स्वरूप आने वाला है। बाद में जब मैंने मम्मी से बात की तो उन्हें भी वही संदेश आया था। संगत जी उस पल मैंने गुरुजी की इतनी गहरी उपस्थिति महसूस की जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक और गुरु कृपा मेरी गुरबानी शब्द प्लेलिस्ट से जुड़ा है। मैं गुरुजी के शब्द इतने ध्यान और मगन होकर सुनता हूँ कि मेरा दिन उनकी गुरबानी से शुरू होता है और सोते समय भी गुरुजी के शब्द सुनते हुए ही नींद आती है। और अक्सर ऐसा होता है कि गुरुजी खुद मुझे शब्द सुनाते हैं। मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं सुनता, बल्कि सच्चाई तो यह है कि गुरुजी जो भी करवाते हैं वह उन्हीं की इच्छा से ही होता है। ये बात है संगत जी दिसंबर 2023 की, जब मैंने गुरुजी का एक शब्द सेव कर लिया था। और एक दिन संगत जी बस मैं ऐसे ही देख रहा था कि कैसा लगता है सुनने में। गुरुजी मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने उसे सेव करने के बाद कभी नहीं सुना। लेकिन अब पिछले 1-2 हफ्तों से अचानक वही शब्द सुनने लगा हूँ। संगत जी यह भी गुरुजी की ही इच्छा से हुआ है। जब गुरुजी की इच्छा
नहीं होती तब आप कितना भी प्रयास कर लें वो काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब गुरुजी की मर्जी होती है तब बिना आपके कुछ किए ही गुरुजी आपकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। बाकी तो संगत जी, जैसा कि संगत अंकल आंटी कहते हैं, गुरुजी से मांगो मत मानो। इस बात का एहसास भी गुरुजी ने मुझे अपने ही अंदाज में करवाया। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ, तो मेरे लिए जल्दी परेशान हो जाना, उम्मीद खो देना और विश्वास डगमगा जाना एक सामान्य बात है। कभी कभी तो परेशानी होते ही मैं टूट जाता हूँ, लेकिन संगत जी कुछ ही घंटों बाद जब मैं फिर से उठता हूँ तो गुरुजी का नाम लेकर ही उठता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें पेट में संक्रमण जैसा कुछ हो गया था और दर्द इतना बढ़ गया कि सहना मुश्किल हो गया। पापा उन्हें पास के हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी, मैं उस समय बनारस में कॉलेज में था और जब मुझे ये खबर मिली तो मैं घबरा गया और बहुत दुखी हुआ। मैंने उसी समय गुरुजी से मम्मी के लिए अरदास की और मेरी मम्मी भी पूरे समय गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और उन्हें थोड़ा आराम भी मिला। पर संक्रमण में आपको दवाइयों का कोर्स पूरा करना होता है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। संगत जी, मम्मी मेरी घर आ चुकी थी, लेकिन अगली सुबह फिर से दर्द शुरू हो गया और इस बार तो कमजोरी भी हो गई थी। जब पापा ने मुझे बताया तो मुझे बहुत रोना आया और मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। फिर भी संगत जी, मैं लगातार गुरुजी से अरदास करता रहा और मम्मी के लिए मन ही मन प्रार्थना करता रहा। गुरुजी की कृपा से मम्मी आज फिर से घर आ गई है। डिस्चार्ज से पहले मम्मी के पैर में बहुत दर्द होने लगा था, इतना दर्द संगत जी कि मम्मी ना तो डॉक्टर को बता पा रही थी न पापा को, तो उन्होंने गुरुजी से ही अरदास की और संगत जी, आप यकीन मानिए गुरुजी ने मम्मी का वो दर्द पल भर में गायब कर दिया। उन्हें पता भी नहीं चला और वो एकदम सामान्य हो गई। सबने मिलकर गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरी जिंदगी में चल रही हैं, लेकिन जब उनका समय आएगा तब गुरुजी स्वयं उन्हें भी ठीक कर देंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संगत जी, सत्संग साझा करते वक्त मुझसे जो भी भूल हुई हो आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी मुझे क्षमा करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रेनू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज पहले भी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा चुके हैं। मुझे गुरुजी का आदेश हो रहा था कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी की कृपा और गुरुजी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, सत्संग शेयर करते समय कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने अपनी इस बेटी को हर कदम पर संभाला है और अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी कि नाती को भी संभाला है। संगत जी, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरा एक बेटा है जो मेरा नहीं गुरुजी महाराज का है। गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को हर कदम पर हर नेगेटिविटी से दूर रखा है। गुरुजी ने उसको हर मुसीबत से बचाया है, हर पल मेरे बेटे की रक्षा की है। उसके साथ कुछ भी गलत होने से पहले ही गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज हर बार मेरे बेटे के साथ खड़े रहे हैं। और संगत जी, मुझे और मेरे बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर से बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। एक बार मुझे सेवादार अंकल ने पॉकेट स्वरूप दिया तो मैंने बेटे को उसके एग्जाम के टाइम उसे दे दिया था। और संगत जी, गुरुजी महाराज के स्वरूप को मेरे बेटे से उसकी दीदी ने मांगा। उसने कहा कि मुझे एक बार देखना है। अब संगत जी, मेरा बेटा वो स्वरूप देकर अपनी एग्जाम में बिजी हो गया और जब मैंने उसे कहा कि गुरुजी महाराज का स्वरूप मंदिर में रख दो तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी दीदी के पास रह गया है। संगत जी, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी ब्लेसिंग्स थी, मैंने तुमको दी, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। संगत जी, मेरा मूड बहुत अपसेट रहा और मैं डेली बेटे को बोलती रही कि कहाँ है मेरे गुरुजी का स्वरूप। और फिर संगत जी, हम दोनों को बड़े मंदिर से बुलावा आया। मेरे बेटे ने अपने मन में ही अरदास की और मैंने भी अरदास की कि हमें हमारी ब्लेसिंग्स वापस मिल जाए। फिर दर्शन करने के बाद हम शॉप की तरफ जा रहे थे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेने, लेकिन संगत जी, हम दोनों ही मन ही मन में गुरुजी से यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी आप स्वयं आओगे अपने बच्चों के पास। और मेरा बेटा सोच रहा था कि गुरुजी मुझसे गलती हुई, मैंने आपका स्वरूप डेस्क पर छोड़ दिया, मम्मी को आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए। संगत जी, हम चलते जा रहे थे लेकिन अचानक से एक सेवादार अंकल जी ने मुझे बोला कि दोनों हाथ आगे करो और उन्होंने मेरे हाथों में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दिया। संगत जी, हम बहुत बहुत खुश हुए। फिर जैसे ही आगे पार्किंग में गए वहाँ फिर एक सेवादार अंकल जी ने किचन स्वरूप के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम दोनों को दी और इस प्रकार संगत जी हम अपनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर घर आ गए। संगत जी, एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। गुरुजी महाराज ने मुझसे फाइनेंशियली किसी की हेल्प करवाई है। संगत जी, मैं होती कौन हूँ किसी की हेल्प करने वाली। जो भी करवाया है वो गुरुजी ने ही करवाया है। बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि आपने हेल्प करवाई है तो आप ही मुझे इन सब कर्जों से मुक्त करवाइएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब कुछ आप खत्म करोगे। गुरुजी, मैं आपकी परीक्षा देते देते बहुत थक गई हूँ।
मेरे साथ बेटा भी बहुत टेंशन में रहता है। हम दोनों ने अपना जीवन आपके चरणों में डाल दिया है। अब आप जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे। हम दोनों माँ बेटे का सदा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। आपकी नाती ने बचपन से बहुत दुख देखा है। गुरुजी महाराज, आप तो जानी जान हो, आप सब कुछ जानते हो। इन सभी दुखों से हमें बाहर निकाल दो। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि सदा हमारे साथ रहना, कभी अपना साथ मत छोड़ना। एक पिता, एक दादा के रूप में सदा साथ रहना, हमारा हाथ पकड़े रहना। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए। बहुत परेशान हो गई है आपकी ये बेटी। गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना, आपका शुक्राना जितना भी करूं उतना ही कम है। मेरे और आपके नाती की तरफ से गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु पिता, हर मुश्किल से बचाने के लिए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सुनैना खन्ना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी। एक दिन अचानक ही मेरी कजिन के घर गुरुजी का स्वरूप देखा तो उनके बारे में जानने की इच्छा हुई और संगत जी धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब गुरुजी के साथ जुड़ गई। गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग्स की छत्र छाया में रखना, सबका भला हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मेरा भांजा विदेश में रहता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया तो उन दोनों का बैग बस में छूट गया और संगत जी उस बैग में उसकी दवाइयाँ थी। बस वालों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और जब बस वालों से पूछा तो उन्होंने मना ही कर दिया कि हमें तो कोई बैग नहीं मिला। और संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि बैग ना ही सही दवाइयाँ तो कम से कम मिल जाए। और संगत जी 2 दिन बाद ही फोन आया कि बैग मिल गया है, लेकिन संगत जी उसके फ्रेंड का बैग अभी तक नहीं मिला है। गुरुजी इतनी जल्दी प्रार्थना सुन लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अभी मैंने गुरुजी से एक अरदास की है और मुझे पूरी आशा है कि गुरुजी जल्दी ही मेरी प्रार्थना सुनेंगे और हमारे घर आए इस कष्ट को दूर करेंगे। मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। टीना आंटी, आपका सत्संग सुनना सबको गुरुजी की और करीब ले जाता है। सब मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से अंजू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजू है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, टीना आंटी के चैनल पर गुरुजी की कृपा से मेरा 2 बार सत्संग शेयर हुआ है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, प्लीज ब्लेस टीना आंटी एंड अंकल जी, दे आर डूइंग वेरी डिवाइन वर्क। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हाल ही में एक सत्संग की टैगलाइन थी कि तुम गिर सकती हो और स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है और सत्संग सुनकर कष्ट कट जाएगा। संगत जी, मुझे ये याद तो नहीं कि मैंने वो सत्संग सुना था या नहीं, पर आज 17 अप्रैल सवेरे गुरुजी की जोत जलाने के बाद मैं जल्दी से बाहर बालकनी में गई और बाहर फर्श पर पानी था और संगत जी मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि वहाँ पानी गिरा हुआ है और मेरा पैर स्लिप हो गया। एक्चुअली संगत जी, मैं बालकनी में गुरुजी को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ने गई थी। अब संगत जी, इतने प्रेशर से मेरी थाई और लेफ्ट एंकल में लगी। स्टिल संगत जी, गुरुजी का नाम लेकर मैं उठी, बाहर गई, फूल लाई और गुरुजी को चढ़ाया और अपने मन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और फटाफट नीचे कार में गई जहाँ पर मेरे अंकल जी और मेरा बेटा वेट कर रहे थे। मन में गुरुजी का शुक्राना किया कि हो सकता था कि मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी जो गुरुजी ने सिर्फ 10% देकर काट लिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। संगत जी, आज ही बेटे की फ्लाइट थी, उसको ड्रॉप करने हम जा रहे थे तो गुरुजी को बोलकर निकले कि साथ चलिएगा। और संगत जी, रास्ते में मुझे एंजल नंबर 7 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दी और पूरे रास्ते संगत जी किसी न किसी कार पर मुझे महाकाल का स्टिकर नजर आया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हालांकि संगत जी, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे, परंतु गुरुजी की ब्लेसिंग से उसने अपनी फ्लाइट सही टाइम पर बोर्ड कर ली। और फिर संगत जी, मेरे बेटे ने फोन पर बताया कि उसका बैगेज नेक्स्ट फ्लाइट से आएगा। आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड टेल गुरुजी अबाउट इट एंड लेट गुरुजी टैकल द प्रॉब्लम। और गुरुजी से अरदास करो कि वो तुम्हारे साथ चेन्नई चले। और संगत जी, उसने ऐसा ही किया और फाइनली मेरा बेटा सेफली लैंड हो गया। और सबसे बड़ी सरप्राइज की बात तो ये थी संगत जी कि मेरे बेटे का लगेज भी उसी फ्लाइट से आ गया था। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप ऐसे ही सभी संगत के साथ, बच्चों के साथ, मेरे अंकल जी, मम्मी, भाई, मदर इन लॉ के साथ अंग संग रहिएगा और अपने सिमरन की दाद दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।